जाड़े का मौसम है। दर्जी दलान में धूप में बैठा कपड़े सी रहा है। घर के अंदर से लड़के ने आकर कहा, बाबा जाड़ा लगता है, एक मिर्जई तो सी दो। दर्जी ने कहा, बेटा अभी तो धूप निकली है, थोड़ा गरमा ले, आज फुर्सत मिली तो सी दूंगा। लड़का कुछ देर वहां बैठा, फिर उसने कहा, बाबा आज जरूर सी देना। दर्जी दो नए ग्राहकों से बात कर रहा था। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। लड़का घर के अंदर चला गया। दूसरे दिन सवेरे ही लड़के की मां ने कहा, रामू के बाबा, लड़का कितने दिनों से जाड़े में मरता और रोता है, तुम्हें इसके लिए एक मिर्जई सी देने तक की फुर्सत नहीं मिली। मुझे कपड़ा ला दो तो मैं ही सी दूं। दर्जी ने कहा, तू कहती है तो ठीक है, पर बता मैं कब सीऊं? जाड़ा शुरू हुआ है, ग्राहक दिन रात तकाजा करते हैं, मुझे तो उनके कपड़े सीने में ही फुर्सत नहीं मिलती। देखती नहीं, मैं खुद दिन रात बिना कपड़ों के रहता हूं। क्या मुझे सर्दी नहीं लगती? फुर्सत मिले तब ना बाजार जाकर कपड़ा लाऊं। कपड़ा किसी से मंगवा लो, इतने ग्राहक आते हैं, उनमें से किसी से कह दो, ला देगा। रामू की मां ने ऐसा ही किया। दर्जी बोला, कपड़ा कोई ला देगा तब भी क्या होगा? अभी मेरे पास ग्राहकों के इतने कपड़े सीने को पड़े हैं कि तुम और मैं दोनों लगातार कई दिनों तक बैठेंगे, तब कहीं काम पूरा होगा। बीच में और काम आ गया तो वह भी नहीं। उसकी पत्नी बोली, तुम्हारा काम तो पूरा होने का है नहीं, दूसरों के कपड़े सीते सीते जाड़ा निकल जाएगा। भगवान ना करे कहीं जाड़े से लड़के को या तुमको बुखार हो गई तो बड़ी मुसीबत होगी, फिर मेरी क्या गति होगी? दर्जी ने रुखाई से कहा, क्या किया जाए, अभी तो फुर्सत नहीं है। जगत में भी यही हाल देखने को मिलता है, उन्हें परोपदेश में ही फुर्सत नहीं मिलती। दर्जी दूसरों के कपड़े तो सीता है, परंतु ये तो प्रायः अपना सारा वक्त यूं ही बर्बाद करते हैं। परंतु एक दिन ऐसी फुर्सत मिलेगी कि फिर कोई भी रुकावट काम नहीं आएगी। इन बेचारों की तो बात ही कौन सी है। नो टाइम का बोर्ड लटकाकर रखने वाले, और क्या करे मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती, रटने वाले, सबको उसी शमशान की धूल में जाकर लौटने के लिए पूरी फुर्सत अपने आप ही मिल जाएगी। इसलिए पहले से ही फुर्सत निकाल लो तो बुद्धिमानी है। फुर्सत कहीं से बुलाई नहीं जाती, निकालनी पड़ती है। कोरे रह जाओगे तो बड़ी मुसीबत होगी। दूसरे का उद्धार करने के काम से जरा फुर्सत निकालकर, देश सेवा से जरा समय बचाकर पहले अपना उद्धार और अपनी सेवा करो। पहले अपने पापों को धो लो, तभी देश सेवा के और विश्व के सेवा के लायक बनोगे। सावधान, हम सभी से जीवन में कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, और जब हमारे हृदय में भगवान की कृपा बरसती है तो हमें एहसास होता है कि पूर्व में कुछ ऐसे कर्म रहे थे जो बहुत बुरा था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हम बहुत बुरा भी महसूस करते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है। संत कहते हैं कि राम नाम में पाप को मिटाने की इतनी शक्ति है कि आप पूरे जीवन में भी उतना पाप नहीं कर सकते। तो हम सभी को प्रतिदिन कम से कम 1000 बार राम नाम का जाप तो करना ही चाहिए। अगर आप प्रतिदिन 500 बार लिखें तो यह बहुत ही उत्तम होगा। इससे आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा।